हेलो एवरीवन, नमस्ते। दिस इज़ मी अनीता एंड होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में एंड साथ ही साथ अपने कर्तव्यों का भी पालन कर रहे होंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं आज का डिवाइनली मैसेज आप लोगों के लिए क्या आ रहा है। फिर टैरो से चेक करेंगे, आफ्टर देन उसके बाद कुछ आप लोगों के लिए एंजल्स मैसेजेस लेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं डिवाइनली मैसेज बताती हूँ आपको कि डिवाइनली मैसेज क्या है। तो देखिए, जब भी आपकी लाइफ में कोई ना कोई अबंडेंस आने वाली होती है या फिर कोई सक्सेस आने वाली होती है या किसी न किसी प्रकार की कोई बड़ी खुशी आपको मिलने वाली होती है, तो आपकी इंटरनल सोल तो आपको जागरूक करती है। यानी आपकी इंटरनल सोल के माध्यम से भी आप ये पता कर सकते हैं कि आपके जीवन में कोई ना कोई बड़ी खुशी आने वाली, यानी कि किसी न किसी प्रकार का पॉजिटिव चेंज आने वाला है। ये आपकी इंटरनल सोल भी आपको बताती है। साथ ही साथ जो प्रकृति है, नेचर भी है, वो भी आपको बहुत सारे साइंस देते हैं, बहुत सारे मैसेज देते हैं पॉजिटिव वे में, जिससे कि आपको ये पता चलता है कि आपकी लाइफ में जिस चीज़ के लिए आप बहुत लंबे टाइम से कार्य कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, या उस चीज़ के लिए आप लगे हुए हैं, साथ ही साथ आप एक स्पिरिचुअल बीइंग है, डिवाइन बीइंग है या डिवाइन द्वारा चूजन वन है, एंड आप अपनी लाइफ में बहुत सारी हार्डशिप्स देखी है, कठिनाइयाँ देखी हैं, प्रॉब्लम्स देखी हैं, उस सक्सेस को प्राप्त करने के लिए, उस अबंडेंस को प्राप्त करने के लिए या फिर उस बड़ी सी खुशी को प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो आपकी इंटरनल सोल तो आपको इस चीज़ के लिए गाइड करती ही करती है। जब उस प्रकार की चीज़ आपकी लाइफ में मतलब प्रोसेस में आ जाती है एंड वो चीज़ आपकी लाइफ में आने ही वाली थी, उससे पहले आपकी लाइफ में बहुत सारे आपको साइंस भी मिलते होंगे, आपको बताया भी जाता होगा, एंड कहीं ना कहीं आपकी इंटरनल सोल भी आपको गाइड करती है कि आपको इस तरीके, आपकी लाइफ में इस तरीके की चीज़ आ रही है, आपको इसके लिए खुद को प्रिपेयर करना चाहिए। एंड इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करती है आपकी प्रकृति यानी नेचर। तो नेचर से आप कनेक्ट होते हैं ना, तो नेचर अपने माध्यम द्वारा आपको बहुत सारे साइंस दिखाते हैं कि आपके जीवन में ये अबंडेंस आने वाली होती है। देखिए, जहाँ पर नेगेटिविटी होगी ना, आप देखना वहाँ पे जीव जंतु बिल्कुल नहीं जाते हैं। आप देख लेना ये अप्लाई कर कर कि यदि आपके घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है ना, तो आपके घर में एक चिड़िया भी नहीं आती है जल्दी, एक चिड़िया भी नहीं आती, क्योंकि वो वाइब्रेशंस के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं वो लोग भी। ओके, तो जब भी आपके घर का ऑरा जो पॉजिटिव हो जाता है या जो वाइब्रेशंस या इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है, तो पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करता है एंड आपकी लाइफ में अबंडेंस की जो कहते हैं एनर्जी बनने लग जाती है एंड अबंडेंस अट्रैक्ट होने लग जाती है आपके घर में। जब आपके घर का ऑरा, आपके घर की एनर्जी या वाइब्रेशंस या इन्वायरमेंट पूरी तरीके से पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है, तो अबंडेंस के आने का रास्ता बनने लग जाता है। ओके, तो नेचर अपने माध्यम द्वारा आपको बहुत सारे मैसेज देते हैं, साइंस देते हैं, ठीक है। तो जीव जंतु इसमें मेन रोल प्ले करते हैं। जीव जंतु, छोटे छोटे जीव जंतु या फिर छोटे छोटे बच्चे, मतलब ये लोग बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करते हैं। आपको वो साइंस देते हैं, साइंस बताते हैं कि आपके जीवन में इस प्रकार की खुशी आने वाली है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड ही किसी को मैसेज अवश्य ही मिला है यहाँ पर, तभी ये मैसेज पॉपअप हुआ है। यानी कि आप ये देखेंगे कि ना, अचानक से आप इस तरीके की चीज़ें आप कई जगह देख सकते हैं, आते जाते आपको दिख सकती हैं, लेकिन ये आपके घर पे घटित हुई ये चीज़, यानी कि तो ये हमारी चींटियों से रिलेटेड, काली चींटी से रिलेटेड। यानी काली चींटी एक दो नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में, यानी झुंड का झुंड, बहुत ज़्यादा बड़ा सा झुंड, वो भी आपने कहाँ देखा है? अपने घर में या अपने घर के आगे यानी गेट पर देखा है, गेट की दीवारों पर चढ़ते हुए देखा। बहुत सारी चींटी एकदम से ये सरफेस पे आई हैं एंड ये एक दो नहीं, बहुत सारे, अनलिमिटेड की आप उसके काउंट भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते कि कितनी। एंड ये कहीं ना कहीं आपका जितना घर का ऑरा है या एरिया है उसको घेर लिया उन्होंने अपने एक मतलब सर्कल द्वारा, या फिर कहते हैं लाइन खींच दी एक बहुत लंबी सी अपने द्वारा, यानी निकल कर पूरे आपके घर के पूरे जहाँ तक आपका घर है वहाँ तक एक लाइन में जा रही हैं एंड आपके घर की दीवारों पर चढ़ रही है। तो दिस इज़ द रियली गुड लक साइन फॉर यू, ठीक है, दिस इज़ द रियली गुड लक साइन फॉर यू। एंड ये जिसके लिए भी ये मैसेज है ना, उन्होंने बहुत लंबे टाइम से अपने ऊपर वर्क किया है, मैनिफेस्ट भी किया है, पॉजिटिव वे में भी हैं, स्पिरिचुअल बीइंग भी हैं कहीं ना कहीं वो, ठीक है, एंड डिवाइन से फुली कनेक्टेड भी हैं। देखिए, किसी चीज़ को अगर आप अपनी लाइफ में प्राप्त करना चाहते हैं ना, तो अपने माइंड सेट को हमेशा पॉजिटिव रखिएगा। एंड जो चीज़ें आप सोचते हैं कि नहीं होती है ना, आपको अपने माइंड सेट को ऐसा रखना
रखना पड़ेगा कि वो चीज़ें होती हैं, मैजिकल वे में होती हैं। एंड जो लोग इन सभी चीज़ों पर बिलीव नहीं करते, बिलीवर नहीं होते ना, उन लोगों को ये चीज़ें नहीं दिख सकती, ना ही समझ आ सकती है। सिर्फ स्पिरिचुअल बीइंग्स होते हैं या फिर जो डिवाइनली कनेक्टेड होते हैं या अपने आप को जो पॉजिटिव वे में लेके चलते हैं एंड अपने कार्यों के प्रति जो जागरूक होते हैं, हार्डशिप्स में लगे रहते हैं, करते रहते हैं अपने कार्यों को, उन लोगों को ये चीज़ें ज़रूर मिलती हैं एंड वो चीज़ें इनकी लाइफ में आकर ही रहती हैं। एंड दैट इज़ द बिग साइन फॉर यू। ओके, इस तरीके की चीज़ें आपकी लाइफ में अगर घटित हुई हैं, बहुत सारी चीटियाँ आपने देखी हैं अपने घर के एरिया में, अपने घर की बाउंड्रीज में, यानी अपने मेन गेट पर, आपके पूरे गेट पर की गेट की दीवारों पर चढ़ते हुए, यानी चींटियों का आपके घर की दीवारों पे चढ़ने का मतलब ग्रोथ, अबंडेंस, मनी अबंडेंस, यानी आपके जीवन में समृद्धि आने वाली है, मनी से संबंधित अबंडेंस आने वाली है एंड वो ग्रोथ में जाने वाली है। क्योंकि चींटियों का आपके घर की दीवारों के ऊपर चढ़ना मतलब ग्रोथ, ऊपर जाना, यानी आप डे बाय डे ग्रोथ हासिल करने वाले हो। एंड दिस इज़ द रियली गुड लक साइन फॉर यू। एंड ये मैसेज सभी के लिए नहीं हो सकता, ठीक है, सभी के लिए नहीं हो सकता। कोई ना कोई ऐसा स्पेसिफिक इंसान ज़रूर है जिसके साथ ये घटित हुई है ये चीज़, तभी इस तरीके की चीज़ पॉपअप हुई है आज के मैसेज में। एंड ये बहुत ही स्ट्रांगली आई है। ओके, एंड काली चींटियों का झुंड बहुत सारा, एंड ये आपके घर के एरिया में पूरी मिली है। एंड ये मतलब एक तरीके से आपके घर के एरिया को पूरी तरीके से अपने जैसे कहते हैं ना, अपने प्रोटेक्शन के घेरे में ले लिया है। यानी कि अब आपकी लाइफ में सिर्फ ग्रोथ ही ग्रोथ आएंगे एंड आप ग्रोथ को ही हासिल करोगे। एंड दैट इज़ द बिग साइन फॉर यू। एंड ये एक दो नहीं देखी आपने या थोड़ी बहुत नहीं देखी है, बहुत ज़्यादा मात्रा में देखी है। तो आपके लिए गाइडेंस ये आ रही है कि देखिए, छोटे छोटे जीव जंतुओं को खिलाना पिलाना आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है एंड ये आपके लिए सर्विंग कार्य भी होता है एंड इसके माध्यम से आप अपनी लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी प्राप्त कर सकते हैं। तो जब आपकी लाइफ में आपको इस तरीके की चीज़ें दिखी हैं या दिखती हों तो आपको क्या करना चाहिए। चींटियाँ जो चीज़ें खाती हैं, जानते हैं छोटी होती हैं, छोटी छोटी होती हैं, उनको अपना खाना यानी अपना फूड अरेंज करने में बहुत मेहनत लगती है। तो वो चीज़ें जब आप अरेंज कर देते हैं, जब देखते हैं कि इस तरीके की चीज़ें आपके आसपास हैं एंड वो चीज़ें आप अरेंज करते हैं, तो आपको उनकी ब्लेसिंग्स बहुत इजी वे में मिलती हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जब भी इस तरीके की चीज़ें आपको दिखें या अपने रूटीन लाइफ में भी आप ऐसा कर सकते हैं, तो आटा एंड चीनी जो होता है या जो बूरा होता है उसको मिक्स करके आप उनको खाने के लिए उनके आसपास ज़रूर डालें। ठीक है, आप अपना कार्य करें, उसके बाद वो लोग खाती हैं नहीं खाती हैं वो उनका कार्य, आप अपना कार्य कीजिए। देखिए, कई लोग ये कहते हैं कि वो नहीं खाएंगे, वो नहीं खाते हैं, ये मतलब किसी जीव जंतु के लिए ऐसा बोलते हैं कि नहीं खाते हैं, हम नहीं डालेंगे इसको। यहाँ पे ये बोला जाता है ना कि आप अपना इस सर्विंग कार्य कीजिए, यानी जो कार्य आपको दिया गया है आप अपना कार्य कीजिए। उसके बाद वो खाता है नहीं खाता है, दैट इज़ द इट, या जो उसका हिज हर प्रॉब्लम जो भी है, ठीक है, तो वो उसकी प्रॉब्लम है। आपको यहाँ पर, क्योंकि ईश्वर आपके कार्य को देखेंगे, उसके कार्य को नहीं देखेंगे, आपके कार्य के अकॉर्डिंग आपको ब्लेसिंग्स देंगे। तो ये मैसेज किसी ऐसे इंसान के लिए आ रहा है जिसके साथ ये सारी चीज़ें घटित हुई हैं, तो इट्स रियली गुड लक साइन फॉर हिम या हर एंड दैट इज़ द बिग साइन फॉर यू। कॉन्ग्रेचुलेशन, ये साइन आपको आपकी अबंडेंस की तरफ, आपकी लाइफ की ग्रोथ की तरफ ले जाने का बिग साइन दे रहा है। ठीक है, आपको तो इस चीज़ को क्लेम करना है बहुत अच्छे से अपनी लाइफ में एंड अपने माइंडसेट को हमेशा पॉजिटिव बना के रखना है। एंड इस तरीके, यदि आप बिलीवर है तो आपको कुछ भी समझाने की ज़रूरत नहीं है, एंड नॉन बिलीवर हैं तो उनको हज़ारों आप टिप्स दे दोगे या हज़ारों मतलब कहते हैं तरीके बता दोगे तो भी उस चीज़ पे आप बिलीव नहीं कर सकते, तो उन लोगों की तो बात ही छोड़ दीजिए। ये इस मैसेज सिर्फ बिलीवर्स के लिए है, जो लोग बिलीव करते हैं डिवाइन बीइंग में, डिवाइन में एंड मैजिक्स में एंड अपने हार्ड वर्क पे भी बिलीव करते हैं। ओके, तो ये मैसेज उनके लिए। ओके, तो चलिए टैरो के माध्यम से देख लेते हैं और क्या मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए। ओके, तो आप लोगों के लिए कार्ड्स निकाल लिए मैंने। द हर्मिट, एस ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, द लवर्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल एंड नाइन ऑफ वेंड्स रिवर्स बैक एंड डेथ एंड बॉटम इज जस्टिस। ओके, तो जैसा कि मैंने बताया था आप एक स्पिरिचुअल बीइंग हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे द हर्मिट, ओके,
द हर्मिट ये बता रहा है कि आप की अवेकनिंग हो चुकी है, आपने अपनी सोल सर्चिंग कर ली है एंड आप अपनी इनर गाइडेंस के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं, हार्डशिप्स भी कर रहे हैं एंड कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल भी हैं। ओल्ड सोल दिख रहा है, आप बहुत ज़्यादा ओल्ड सोल भी हैं एंड कहीं ना कहीं आपको चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा नॉलेज है एंड जागरूक हो चुके हैं, यानी कि आपकी अवेकनिंग हो चुकी है, आपकी सोल की अवेकनिंग हो चुकी है एंड आप अपने सोल पर्पज़ के लिए भी कार्य कर रहे हैं, उसी पर लगे हुए हैं एंड उसी से रिलेटेड आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है, यानी कि आपने अपने आप को स्टेबल कर लिया है आपके इनर गाइडेंस के माध्यम से, यानी कि आप बैलेंस भी हो चुके हैं। जिस कार्य के लिए ईश्वर ने आपको जर्नी, जैसे मैंने बताया था यहाँ पे जर्नी का भी कार्ड है, तो द लवर्स आया है, तो आप ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो सकते हैं। ओके, ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो सकते हैं एंड जो ये बताता है कि आपको हर चीज़ के बारे में आप अच्छे से पता चल गया है कि कोई भी आपकी लाइफ में कोई भी जो प्रोसेस बन रहा है या प्रोसेस आ रहा है तो वो किस लिए आ रहा है, कुछ ना कुछ टीच करने के लिए, कुछ ना कुछ बताने के लिए, कोई ना कोई साइन देने के लिए कि आपकी लाइफ में क्या घटित होने वाला है, क्या चीज़ आने वाली है, तो उन सभी चीज़ों के बारे में आपको बताने के लिए, यानी कि आपका इंट्यूशन लेवल हायर लेवल का, यानी कि कहने का मतलब है आप अवेकन है तो हर रूप से आप बैलेंस हो चुके हैं, आपको चीज़ों की बहुत ज़्यादा नॉलेज है। तो आपको इस तरीके का साइन मिलने का मतलब आपको ये पता भी चल रहा होगा कि आपकी इंटरनल सोल भी आपको गाइड करे कि आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है। एंड नेक्स्ट कार्ड इज़ एस ऑफ पेंटिकल। तो एस ऑफ पेंटिकल यहाँ पर ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में मनी से संबंधित बहुत बड़ी अबंडेंस आ रही है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स आ रही है आपके जीवन में, ठीक है। तो आपकी लाइफ में पेंटिकल से रिलेटेड ही, जैसा कि मैंने बताया कि आपको यदि चीटों से संबंधित साइन मिला है तो वो आपकी लाइफ में ग्रोथ को दिखाती हैं, आपकी लाइफ में मनी से संबंधित अबंडेंस को दिखाती हैं। तो यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स आने का मतलब है, बिग कन्फर्मेशन है कि आपकी लाइफ में ईश्वर के द्वारा आपको आपके पेंटिकल में बहुत बड़ी अबंडेंस दी जा रही है, यानी भर भर कर पेंटिकल्स दिया जा रहा है आपकी लाइफ में। अ न्यू फाइनेंशियल ऑफ कैरियर अपॉर्चुनिटीज आ रही है बहुत सारी एंड बहुत सारी अबंडेंस आ रही है एंड ईश्वर की भर भर कर ब्लेसिंग्स आपके जीवन में आ रही है एंड ये बहुत तेज़ी से आ रही है। नाइट ऑफ सोर्ट्स ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें बहुत तेज़ी से आ रही है। साथ ही साथ आपके पर्सन भी आपकी लाइफ में एंटर करने वाले हैं, आपकी उनके साथ पार्टनरशिप होने वाली है। द लवर्स ये बता रहा है कि आपका रियूनियन उनके साथ होने वाला है एंड ये चीज़ें आपकी लाइफ से में बहुत तेज़ी से होने वाली हैं। एंड साथ ही साथ जितनी तरीके की नेगेटिविटी, यानी 5 ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल, 9 ऑफ वेंड्स, इन सभी चीज़ों का अंत होने वाला है, क्योंकि बॉटम में जस्टिस आया है एंड जब जस्टिस होता है तो इन सभी चीज़ों का अंत होता ही होता है। यानी कि आपकी लाइफ में जो पेंटिकल से संबंधित क्राइसिस आपने देखे हैं, प्रॉब्लम्स देखे हैं, लॉसेस देखे हैं, बहुत सारे चिंता में आप थे एंड बहुत सारे जो माइंडसेट आपका ख़राब रहा है कि पैसों की वजह से आपने पैसे के लिए, मतलब कहते हैं ना, एक पॉवर्टी देखी, यानी गरीबी भी बहुत ज़्यादा देखी है पैसों की कमी की वजह से एंड कहीं ना कहीं आपके जीवन में बहुत सारी नेगेटिविटी भी रही है। यानी नेगेटिविटी किसी न किसी तरीके के एडिक्शंस भी हो सकते हैं, आप किसी न किसी गलत लत में फंस सकते हैं, तो गलत आदतें भी होती हैं बहुत सारी जो आपको गलत वे में ले जाती है। इस तरीके की चीज़ें भी रही हूँ आपके जीवन में। साथ ही साथ लोगों ने आपके जीवन में आपको इतना ज़्यादा अकेला किया है, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स में डाला है कि आप एक तरफ अकेले में रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को झेला आपने, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें आपकी लाइफ से पूरी तरीके से हटाई जा रही है, वैनिश की जा रही है, ख़त्म की जा रही है, क्लियर की जा रही है एंड जस्टिस लाया जा रहा है आपकी लाइफ में कि जो चीज़ें आपकी लाइफ में गलत हुई हैं, ठीक है, उसमें आपको जस्टिस दिया जाए एंड इन सभी चीज़ों का आपकी लाइफ से अंत किया जाए, जो भी नेगेटिविटी है एंड आपकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ अबंडेंस को लाया जाए, यानी एस ऑफ पेंटिकल्स राइट नाउ, क्योंकि आपने हर एक वो कार्य कर लिया है जिसके लिए अब आपको इस अबंडेंस को दिया जाए आपके जीवन में, यानी कि आप स्टेबल हैं कहीं ना कहीं एंड अपने कार्यों को कर रहे हैं। इसके अलावा आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप डिवाइन का सोल पर्पस कर रहे हैं, डिवाइन से कनेक्टेड हैं, साथ ही साथ अपने ऊपर पूरी तरीके से फोकस्ड हैं। इसके अलावा आप और कुछ नहीं कर रहे हैं, जो भी आपका डिवाइनली वर्क था आप उसमें फुली लगे हुए हैं। ओके, तो डिवाइन अब आपको अबंडेंट करने वाले हैं पूरी तरीके से आपके जीवन में। जिस चीज़ के लिए आप बने हैं, जिस अबंडेंस के लिए बने हैं, वो आपके जीवन में आ रही है। तो उससे रिलेटेड आपको बहुत सारे साइंस मिल सकते हैं एंड जो साइन मैंने बताया वो भी आपको मिल सकता है। यदि इस तरीके का साइन आपको मिला है तो ये मैसेज आपके लिए एंड आपके लिए है। ओके, तो ये साइन है, छोटा मोटा 1-2 चीटी की बात मैंने नहीं किया, बहुत सारी चीटों की बात की है, यानी
यानी कि आप ये कह लीजिए कि आपका घर जैसे ना एक तरीके से चींटियों से भर गया है, मतलब ऊपरी जो बाहरी मतलब चींटियों ने घेर लिया, एक जाल सा बना दिया। तो इस तरीके की चीज़ें आपने देखी है। तो आप ये ड्रीम्स में भी देख सकते हैं कि आपने ड्रीम्स में भी इस तरीके की चीज़ें देखी हैं कि आपके घर को पूरी तरीके से चींटियों ने घेर लिया है, चींटियों के घेरे में, काली चींटियों के घेरे में आप, ठीक है। तो ये साइन है, गुड लक साइन है, ओके। तो इस तरीके का मैसेज आपको अगर मिला है तो ये मैसेज आपके लिए है, एंड इससे रिलेटेड ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है। तो जिनके साथ भी ये रेजोनेट करता है, आपसे मैसेज जितना रेजोनेट करे आप उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। एंड अपनी अबंडेंस को क्लेम अवश्य कीजिएगा, एंड किसी भी चीज़ के लिए पॉजिटिव माइंडसेट में रहना बहुत ज़रूरी है, जो आपको आपकी ग्रोथ की तरफ, आपकी अबंडेंस की तरफ अवश्य ही लेकर जाती है। एंड बिलीवर होना भी बहुत ज़रूरी कि ये चीज़ें मेरी लाइफ में आकर रहेंगी, घटित होकर रहेगी, क्योंकि मैंने इसके लिए हार्डशिप्स की है, मेहनत की है, एंड लगातार मैं अपने कार्यों पर लगा हुआ हूँ, ठीक है। तो दैट इज़ द माइंड सेट ऑफ दैट काइंड ऑफ अबंडेंस, ओके। तो अपनी अबंडेंस को अपनी लाइफ में क्लेम कीजिए, उसे एंजॉय कीजिए, एंड अपने सोल पर्पस पे लगे रहिए, उस पर भी कार्य, क्योंकि आपका सोल पर्पस आपके सोल को कंप्लीट करता है। जो भी आपका सोल पर्पस है ना, वो आपके सोल को संतुष्ट करता है, ठीक है, सेटिस्फाइड करता है आपके उस कार्य को करने से। यानी जो भी आपका सोल पर्पस, जब आप उसको करते हैं तो आपकी सोल की जो भूख होती है ना, वो उसमें संतुष्टि मिलती है। यानी आपको आपकी सोल को जो चीज़ चाहिए वो उसमें ऑब्जर्व हो जाती है, चली जाती है, एंड कहीं ना कहीं आपकी सोल संतुष्ट हो जाती है। तभी तो सोल पर्पस कहा जाता है, सोल वर्क कहा जाता है। यानी आपकी सोल की ज़रूरत, जो चीज़ है ज़रूरत है, वह आप उसको दे रहे हैं अपने कार्यों के माध्यम से, ओके। तो चलिए देख लेते हैं एक दो मैसेजेस क्या आ रहे हैं आप लोगों के लिए, ओके। तो आप लोगों के लिए एंजल्स मैसेज निकालिए। फर्स्ट लेटर है हमारा एल। तो एल से आपका नाम हो सकता है या किसी ना किसी तरीके से आपसे कनेक्ट हो सकता है, ओके। तो फर्स्ट लेटर इज़ एल। तो उसके बाद है मदर अर्थ, धरती माँ, यानी धरती माँ की, यानी मदर अर्थ की ब्लेसिंग्स आपको लेनी चाहिए, जिससे कि आपकी अबंडेंस आपकी लाइफ में शीघ्र अतिशीघ्र आ सके, ठीक है। मदर अर्थ यानी नेचर, ठीक है। तो नेचर से जुड़े जीव जंतुओं का ध्यान रखें, जिससे आपको अबंडेंस और जल्दी मिल सके, ओके। ब्लेसिंग्स, तो मदर अर्थ की ब्लेसिंग्स आपके जीवन में आ रही है, उतर रही है पूरी तरीके से। तो सर्व कीजिए मदर अर्थ को भी। 11-11, तो आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है, ये कन्फर्मेशन है 11-11, ओके। उसके बाद है फेक पीपल। तो आपको बोला जा रहा है फेक पीपल से दूर रहिए, ठीक है। उसके बाद है हमारा वाइट। तो आपका फेवरेट कलर वाइट हो सकता है, ओके। आफ्टर देन है सेंडिंग लव। तो आपको डिवाइन बहुत सारा प्यार भेज रहे हैं आपके ये जीवन में, ये सारी अबंडेंस डालकर। 45, तो आपकी एज हो सकती है 45, ठीक है। उसके अलावा है गिटार। तो आपसे रिलेटेड हो सकता है गिटार किसी ना किसी तरीके से, या गिटार बजाना या सुनना, उसका म्यूज़िक सुनना आपको बेहद पसंद होगा, ओके। तो ये था मैसेज आज के लिए। होप सो यू लाइक दैट एंड अंडरस्टैंड दैट। एंड जिनके भी लिए मैसेज आया है, कॉन्ग्रेचुलेशन, ये ब्लेसिंग्स आपके जीवन में उतर रही है, एंड साइंस आपको जो भी मिल रहे हैं उसको भी क्लेम किया कीजिए, एंड थैंक यू एंड ग्रैटिट्यूड अवश्य पे कीजिए। जब भी कोई आप साइन देखते हैं डिवाइन की तरफ से, तो उसके लिए आप उसी टाइम ग्रैटिट्यूड अवश्य पे करें, ताकि जो एनर्जी उस टाइम बन रही होती है ना, वो आपके जीवन में उतर सके, एंड आप उस एनर्जी को क्लेम कर सको अपनी लाइफ में, एंड ला सको उस अबंडेंस को आपकी अपनी लाइफ में जल्दी से जल्दी, ओके। तो होप सो यू लाइक दैट एंड अंडरस्टैंड दैट। आपसे जितना मैसेज रेजोनेट करे आप उतना ही लीजिएगा। टेक केयर, बाय एंड कीप स्माइलिंग, ओके।